वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का ऑकल्ट ओशन में। आज एक करंट फीलिंग की वीडियो फिर से मैं लेकर आ गया हूँ। देखते हैं आपके पर्सन ये किसी भी सिचुएशन में है, वो आप क्रश हो या आप कन्फेस हो, अनकन्फेस सिचुएशन हो, जो भी हो, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं या पर्सन ही हैं, तो उनके दिल का क्या हाल है आपके लिए। कल रात्रि से लेकर अभी तक उन्होंने क्या सोचा, क्या फील किया आपके लिए। अभी तो सुबह का ही टाइम है, तो ज़्यादातर तो वो पूरी रात्रि सोच ही रही होंगी। तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की जो भी फीलिंग्स रही कल रात्रि से लेकर अभी तक, ये वीडियो वैसे टाइमलेस होता है। जब भी आपके सामने आएगा तब आप या आप वीडियो पर किसी भी तरीके से पहुंचते हैं, तब आपसे ये कुछ ना कुछ परसेंट रेजोनेट अवश्य करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए पेड प्रेडिक्शन ले। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि मेरे पर्सन कब आएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेड रीडिंग लेनी चाहिए। मेरा नंबर वहाँ दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और पेड रीडिंग लें। तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्टिकुलर जो आपका सिचुएशन है, ये यहाँ मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, ओके। इसमें आपका सिचुएशन से 100% भी मैच हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अलग है। अब आप अपना पर्सनल क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो फिर पर्सनल रीडिंग करवाइए, जो कि पेड होती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के करंट भावनाएं क्या है। पूरी रात्रि से लेकर के अभी तक उनको क्या फील हुआ आपके लिए, क्या महसूस किया उन्होंने आपके लिए। अभी तो कुछ लोगों के पर्सन या पर्सनी नाश्ता ही कर रही होंगी, या कुछ लोग तो नाश्ता बना ही रहे होंगे ऐसे भी बातें होंगी, बताओ। तो वो भी एक टाइम होता है कि किचन में ही याद किए जा रहे हैं खड़े खड़े। अभी खाना बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी प्रेमिका पास में ही है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो फिर आप कहाँ किचन में हैं कि बाथरूम में, ये सब फर्क नहीं पड़ता। आप स्नान कर रहे हैं, आपका ध्यान वहीं पर लगा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब कार्ड को अनफोल्ड करने का टाइम है। कोई बहुत सीरियस है, ओके। कितने दिनों के बाद में आई सजना रात मिलन की। परिस्थिति ये है कि किसी व्यक्ति का सिचुएशन ऐसा होगा, खास करके उन लोगों का जो लोग मैरिड होंगे, या जो लोग किसी कारण से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। हो सकता है उनका अपना कुछ ना कुछ लोभ लालच होगा, या कुछ और समस्याएं होंगी, जीवन की मजबूरियां, जो भी कुछ होंगी। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि एक ही रास्ता है कि आपके तरफ आना ही पड़ेगा, कैसे भी करके, चाहे ये कितना भी मुश्किल है। और वो उसी बारे में कल रात्रि को सोच रहे थे।
हालांकि ये आसान काम तो नहीं लग रहा उन्हें, इसलिए ये काम बहुत स्लोली होगा। और आपके तरफ आ करके आपको ऑफ़र देने क्या मतलब या तो हो सकता है कि मैरिज का ऑफ़र या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि एक कमिटमेंट टाइप का होगा। वो इस बारे में सोच रहे हैं। या हो सकता है कि आपने कहा होगा मैरिज के लिए पहले, या अपनी तरफ उन्हें बुलाया होगा, तो उन्होंने उस टाइम एक तरह से मिक्स आंसर दिया होगा, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ये करना आवश्यक है। कल पूरी रात्रि उनकी बहुत अच्छे से कटी नहीं होगी। ऐसा भी होगा कुछ लोगों को बेड पर पड़े पड़े मतलब काफ़ी परेशानी हुई होगी। आपके बारे में चिंतन करना, सोचना, आपके लिए सेक्सुअली तरसना, तड़पना, ये सब कुछ रहा होगा। और एक और बात, ये एनर्जी इधर उधर भी हो सकती है। कहने का अर्थ है कि अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी निकल करके यहाँ आ जाए। तो कभी कभी ये भी देख लेना कि खुद आप ही की एनर्जी तो ऐसी नहीं है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हुई होगी। और वो जहाँ भी हैं, जो भी हैं, इस चेंज को करने के लिए, मतलब आपकी तरफ आने के लिए उनको कुछ मैनिपुलेशन करना होगा। और वो कुछ रणनीति पर या कुछ ऐसा कहिए कि अनैतिक करने से भी शायद चूकेंगी नहीं, और इसी बारे में शायद वो सोच रही हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन करने के बारे में, क्योंकि उनको आपके बगैर मन नहीं लग रहा है। फाइनली वो आप पर बहुत ज़्यादा ही एक तरह से मोहित हैं, ऐसा कहिए। लेकिन स्लोली ही ये सारे काम होंगे, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है और कोई तो बहुत सीरियस लग रहा है। अपने आप को वो और कंट्रोल नहीं कर सकते जो भी व्यक्ति हैं। द एम्परर वो और कितना कंट्रोल करे, नहीं कर सकते। उनको पता है कि आप ही उनके प्यार के असली हकदार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत दिनों तक कंट्रोल किया सिचुएशन वश, लेकिन अब और नहीं, ऐसा दिखता है। ओके, एक कार्ड को पहले एक्सप्लेन, फिर दर्जेत आया है, फिर उसके बाद में मैं 9 ऑफ पेंटिकल के लिए एक कार्ड लूँगा। समझ वो सब रही हैं, लेकिन जहाँ पर भी वो हैं, वो आप घबराइएगा मत नहीं, तो समझिए कि आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, तो शायद वो उनको टाइम मिल जाए वो एक्शन लेने के लिए। अब जो सच्चे प्रेमी होंगे वही इसमें सफल भी होंगे। बात तो ये है कि वो लोग तो पहले ही घबरा करके भाग जाते हैं, जिनको जल्दी 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 पड़ी रहती है, और उनको एक बहाना रहता है कि हमारी उम्र निकली जा रही है और मुझे शादी करनी है। बाबू, शादी और प्रेम दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। जिनको हड़बड़ाहट है बच्चे पैदा करने के, घर बसाने की, उनको प्रेम से फिर तो कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, वही बात है। अब वो आपकी वैल्यू को समझ रही हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ये करना चाहिए, और वो मन बना रही हैं आपकी तरफ आने की।
हालांकि वो एक तरफ से कहीं से निकलना तो चाह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निकलना इतना आसान भी नहीं हो रहा है उनको। इसमें और हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं जहाँ पर वो हैं थर्ड पार्टी के पास में अगर है, मुझे तो लगता है कि ऐसा है, तो वहाँ पर बहुत आर्गुमेंट चल रहा है। अब वो ऊब चुकी हैं वहाँ से और वो आपके पास आना चाहती हैं। काफ़ी वो उनका जो अभी का सिचुएशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं तो शब्द ही भूल जाता हूँ, दुख ऐसा कहा जाता है, दर्द, बहुत ज़्यादा दबाव तनाव की स्थिति है। और ऐसे में बस एक सहारा हो आप ही, जो आपके बारे में सोचकर उनको थोड़ी शांति मिलती है, और नहीं तो वो मतलब उनको कोई तड़पा रहा है, कोई परेशान कर रहा है। अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं जिनकी प्रेमिकाएं या कोई मैरिड पर्सन से, जो मतलब लोग स्त्री से कोई या पुरुष से प्रेम करते हैं, उनकी प्रेमिका को मतलब जो विवाहित स्त्री हैं उनके पति बहुत परेशान कर रहे होंगे, ऐसा भी होगा। और वो परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने शादी को एक तरह से वो तो मन से नहीं निभा रही थी, लेकिन फिर भी समाज के लिए निभा रही थी, बच्चों के लिए निभा रही होंगी, लेकिन अब वो बहुत हो गया और अब वो चाहती हैं कि किसी प्रकार से वहाँ से निकला जाए। और उसके लिए हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन करना पड़े, तब वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। उनको किसी बात पर आश्चर्य हो रहा है। अब किस बात पर, या तो थर्ड पार्टी के किसी बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य की एनर्जी जरूर है, वो थोड़ा शॉक्ड है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या इंसान है सामने वाला, कुछ ऐसा तो जरूर है। बाकी देखिए वहाँ पर आर्गुमेंट तो जरूर हुए होंगे। हाँ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। हालांकि वो पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही ये काम करेंगी। आपकी तरफ आने का एक कॉन्फिडेंस आ चुका है और उन्होंने मन बना लिया है। ओके, मन बना लिया है। 4-7 उन्होंने मन बना लिया है कि उनको आगे क्या करना है। ओके, थैंक यू। अपनी प्रेमिका को एक प्रीशियस चीज़ समझें, उनका ख्याल रखें, उनको प्यार दें ज़्यादा से ज़्यादा, और यही कामना के साथ में कि आप लोगों का प्रेम सफल हो। और ओके, ऑकल्ट ओशन में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिनको पेड प्रिडिक्शन लेना हो वो अवश्य लें। पेड प्रिडिक्शन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप कुछ लोग यहाँ मैसेज करते हैं कि 7 सालों से मैं रिलेशन में फंसा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उनको कमेंट में जवाब चाहिए। बताओ, कम से कम आपका 20 मिनट का, 15 मिनट का, हो सकता है आधे घंटे भी लग जाए, वो एक रीडिंग किया जाएगा, अलग अलग ढंग से देखा जाएगा। क्या वो आपको कमेंट में, मतलब पेड रीडिंग ले लो, 7 साल आप बर्बाद कर रहे हो किसी व्यक्ति के पीछे, इससे तो अच्छा है कि आप कुछ पैसे लगाकर पेड रीडिंग ले लो। लेकिन अब तो वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों को बाय।